हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे, है ना। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं साइंस विषय में, यानी कि आज हम लोग साइंस की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। और हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे आज हम लोग साइंस की एक शाखा है। साइंस में कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं। कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या? तो बायोलॉजी में एक चैप्टर है जंतुओं में रक्त परिसंचरण। जंतुओं में रक्त परिसंचरण, और उस रक्त परिसंचरण में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का क्या नाम है, ये मैं आप लोगों से पूछूंगी। आप लोग एक पहले बताओ। मुट्ठी जितना आकार है मेरा, सबके सीने में धड़कती हूँ, लब डब आवाज करती, रक्त को पंप करती हूँ। कैसी आवाज करती हूँ मैं? लब डब। और क्या करती हूँ? रक्त को पंप करती हूँ। तो बताओ कौन हूँ मैं? बच्चों, मैं हूँ हार्ट। कौन हूँ? हार्ट। ये देखो, ये क्या है? हार्ट यानी कि हृदय। हृदय कहाँ रहता है? हमारे पक्षभुआ में। यहाँ पर देखिए, ये बायां तरफ, ये इधर क्या है? बायां, लेफ्ट साइड क्या होता है? थोड़ा सा झुका हुआ होता है। हमारे पक्षभुआ में ये थोड़ा सा क्या होता है? झुका हुआ होता है। साइंस की एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है बायोलॉजी। उसमें हम लोग एक चैप्टर है, कौन सा? अध्याय का क्या नाम हो गया हमारा? रक्त परिसंचरण। उसमें एक छोटा सा टॉपिक है हृदय। तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे, हृदय के बारे में। इसमें देखिए कितनी कक्षाएं हैं? कितनी? 4। देखिए यहाँ पर, ये 1 2 3 और 4। तो बच्चों, हमने क्या पाया? हमारा हृदय 4 कक्ष में बटा हुआ है। अभी हमने बताया था पहेली में आपको कि ये पंप क्या करती है? पंप करती है। किसको? तो रक्त को पंप करती है। तो बच्चों, जो रक्त को पंप करेगा, रक्त किस अवस्था में पाया जाता है? तो तरल अवस्था में। रक्त किस अवस्था में होता है? लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था में। तो आप बताओ, तरल अवस्था में होता है तो उसको पंप करने के लिए एक पाइप सिस्टम की जरूरत होगी। वो क्या कहलाएगा? रक्त वाहिनियां। क्या? ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिनियां, यानी ये कैसा होगा? पाइप नुमा होगा। इसमें क्या होगा? रक्त बनेगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो ये जो रक्त वाहिनियां होती है बच्चों, ब्लड वेसल्स होते हैं। ये ब्लड वेसल्स क्या करता है? हृदय में रक्त को पंप करता है। बच्चों, आप लोग, चलो हम लोग एक खेल खेलते हैं। हम लोग क्या करेंगे? सब कोई अपने सीने पर हाथ रखो, अपने सीने पर हाथ रखो और तेज तेज सांस लो। तेज तेज सांस लेंगे तो हम लोग क्या पाते हैं? हमारा सीना फूल जाता है। जब फूल जाता है, इसका कारण क्या है बच्चों? कारण ये है कि ऑक्सीजन यानी कि हवा क्या होता है? हमारे सीने में भर जाता है। जब हवा हमारे सीने में भरती है तो हम लोग हाथ क्या करेंगे? महसूस करेंगे थोड़ा सा ऊपर आता है। तो इस तरह से हम लोग क्या पाते हैं कि हमारे हृदय कहाँ पर है बच्चों? हमारे सीने में, पक्षभुआ में, और वहां पर हृदय में हवा भर जाती है। तो सांस के रूप में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो देखिए, ये ऑक्सीजन जो अभी हमने बताया, ब्लड वेसल्स क्या करता है कि ब्लड को पंप करता है। अभी हमने बताया था, तो ब्लड को पंप करता है। तो भाई, ब्लड को पंप करने की आवश्यकता क्यों आई? जब हमने ऑक्सीजन सांस लिया, ऑक्सीजन कहाँ पर आता है बच्चों? हमारे फेफड़े में। ऑक्सीजन कहाँ पर आया? फेफड़े में। अब उस ऑक्सीजन को तो हाथ पैर है नहीं, वो कैसे जाएगा भाई हमारे हृदय तक? क्योंकि हृदय पंप करता है, उसको रक्त को पंप करता है वहां पर। तो हृदय के पास कैसे आएगा वो ऑक्सीजन? तो वो कैसे आता है बच्चों? तो ब्लड के द्वारा। कैसे? ब्लड के द्वारा। ऑक्सीजन ब्लड में घुल जाता है, रक्त में घुल जाता है, और वो घुलनशील अवस्था में कहाँ पर आता है? हमारे हार्ट में। और हार्ट से फिर वो कहाँ चला जाता है? हमारे बॉडी में। और फिर बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर के फिर से चला जाता है हमारे फेफड़े में। और फेफड़े से वो हवा फिर हम लोग जब सांस छोड़ेंगे तो वो क्या होगी? फिर वातावरण में बाहर आ जाती है। तो इसमें बच्चों, ये जो ब्लड वेसल्स, ये सारा काम कौन करता है? ब्लड को पंप करने का काम। जो ऑक्सीजन को लेकर के हमारे हृदय तक आएगा, फिर हृदय से ब्लड जाएगा हमारे पूरे बॉडी में, फिर बॉडी से उसको कलेक्ट करके फिर लेके जाएगा कहाँ पर? फेफड़े के पास। तो ये सारा काम कौन करेगा बच्चों? तो ये करता है ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स जो होता है वो 2 तरह का होता है। कैसे? अभी हमने बताया कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ पर जाता है? फेफड़े से होते हुए हमारे हृदय तक आता है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? फेफड़ा है। ये क्या है? फेफड़ा। फेफड़े से
फेफड़े से ये ब्लड जो है ये क्या है, ब्लड आया कहाँ पर, हमारे हृदय में, फिर हृदय से कहाँ चला जाएगा, पूरे बॉडी में, और पूरे बॉडी से फिर कहाँ पे आएगा ये, फिर से हृदय में, और फिर से हृदय से फेफड़े में। इस तरह से ये काम जो होगा, ये इसके लिए दो पाइप की जरूरत होगी, दो ब्लड वेसल्स की जरूरत होगी। एक तो वो जो ऑक्सीजन को हमारे हृदय तक लाएगा, और दूसरा जो बॉडी से ऑक्सीजन यूज होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बच जाएगा उसको वापस लेके जाएगा कहाँ तक, फेफड़े तक, जो हम लोग सांस छोड़ेंगे तो फिर बाहर छोड़ देंगे। इसलिए दो ब्लड वेसल्स की आवश्यकता होती है। पहला आर्टरी और वेन। आर्टरी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, धमनी, और इसको सिरा। तो धमनी है बच्चों, और ये दूसरा क्या है, सिरा। इसको हम लोग पल्सस कहेंगे और इसको वेन। तो ये जो धमनी होता है ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेकर के आता है, और ये जो सिरा होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लेकर के कहाँ पर जाएगा, फेफड़े तक। हम लोग साथ साथ बनाएंगे हृदय का फोटो और फिगर बनाइए, फटाफट मेरे साथ बनाइए। ये हो गया क्या बच्चों, ये हो गया सेप्टम। ये जो अभी बना रही हूं मैं, ये क्या है, ये है सेप्टम। ये क्या करता है बच्चों, ये क्या है, विभाजक, विभाजक सेप्टम। सेप्टम का क्या काम है बच्चों, लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट साइड को राइट साइड में के ब्लड से मिलने से रोकता है, यानी कि इधर जो ब्लड आएगा वो राइट साइड में ना चला जाए, इससे रोकता है। यानी ये क्या बना रहे हैं, ये है हमारा महाधमनी। ये क्या है, महाधमनी, इसको हम लोग उल्टा कहते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग बना रहे हैं, ये देखो आप लोग भी बनाइए मेरे साथ साथ अपने कॉपी में। ये है फुफ्फुस धमनी, ये क्या है। उसके बाद हम लोग, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये है फुफ्फुस। ये दोनों, ये जो दोनों नली दिख रही है आपको, ये दोनों ही नली क्या है, फुफ्फुस सिरा। ये वाला चैम्बर, ये लेफ्ट में है तो बायां, बायां आलिंद, बायां क्या हो जाएगा, आलिंद। उसके बाद बच्चों ये भी बायां साइड है तो ये भी बायां ही होगा, लेकिन ये आलिंद नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, बायां नीलय। उसके बाद हम लोग आते हैं राइट साइड में, ये क्या हो जाएगा, राइट साइड यानी कि दायां साइड, तो दायां नीलय। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब दायां नीलय। और उसके बाद ये क्या है, ये वाला चैम्बर, ये दायां आलिंद। मान लीजिए ये फिगर है किस चीज का, फेफड़ा। जब हमने जोर से सांस लिया तो ये यहाँ पर क्या हुआ, हवा भर गया, ऑक्सीजन भर गया फेफड़े में। अब ये फेफड़े में से हवा कहाँ पर जाएगा बच्चों, ये जो दायां आलिंद है हमारा, दायां आलिंद है, यहाँ पर ये जाएगा फुफ्फुस सिरा से होते हुए ये यहाँ पर आएगा। ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ पर आएगा, बायां आलिंद से बायां निलय। अब देखिए बच्चों, ये यहाँ से होते हुए ये क्या है, महाधमनी। ये बहुत ही मोटा वेसल्स होता है, बहुत ही मोटा वाहिनियां, ये पाइप होती है। ये वाली महाधमनी जो है ये बहुत मोटा होता है। अब यहाँ से ये इसके मोटा होने का क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड क्या होता है, काफी प्रेशर में जाता है, रक्त बहुत प्रेशर में जाता है। अब यहाँ से होते हुए ये कहाँ पर चला जाएगा बच्चों, तो हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाओं के पास ये ब्लड यहाँ से चला जाएगा। ये रक्त यहाँ से कहाँ चला जाएगा, हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं के पास। उसके बाद फिर से ये जो दायां आलिंद है बच्चों, यहाँ पर भी ये क्या है, इसको कहते हैं बच्चों भेना केवा। भेना केवा क्या कहता है बच्चों, जो ब्लड इस महाधमनी से होकर के हमारे पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में कोशिकाओं
कोशिकाओं तक गया था, वहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन का उपयोग हो गया। ऑक्सीजन का उपयोग होने के बाद अब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का जब उपयोग हो गया तो अब क्या बना, अब वो ये क्या करेगा, लेना के बाद अब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को क्या करेगा, सब जगह से रिसीव करेगा। सब जगह से रिसीव करने के बाद यानी पूरे बॉडी की सिराओं से ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को रिसीव करेगा बच्चों। अब यहाँ से ये ब्लड पूरे बॉडी से ब्लड अब कहाँ पे आ गया, तो पूरे बॉडी से अब आएगा ये दायां आलिंद में बच्चों। ब्लड कहाँ पर आ गया, दायां आलिंद में। अब आपको ये याद रखना है कि दायां आलिंद में जो ब्लड आया है बच्चों, वो ब्लड उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि महाधमनी से होते हुए जो ब्लड गया था उसमें ऑक्सीजन था और वो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी की कोशिकाएं उपयोग करती है और उस उपयोग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वही कार्बन डाइऑक्साइड ये वेना के बाद क्या किया है, रिसीव किया है। और उसके बाद दायां आलिंद के बाद ये जो ब्लड है बच्चों वो हमारे दूसरे चैम्बर में आएगा, राइट साइड यानी कि दायां की तरफ से फिर दूसरे चैम्बर में आएगा। तो किसमें आएगा बच्चों, दायां निलय में। अब दायां निलय में आने के बाद ये फिर से कहाँ चला जाएगा बच्चों, इस वेसल से होते हुए, फुफ्फुस धमनी से होते हुए बच्चों ये ब्लड फिर से कहाँ चला जाएगा, हमारे फेफड़े में। तो बच्चों हमने देखा कि हमारा जो हृदय है, हमने हृदय की पूरी कहानी पढ़ ली। हमने पढ़ा कि हमारा हृदय वक्षगुहा में स्थित होता है, कहाँ पर, वक्षगुहा में, और ये बाईं ओर थोड़ा सा झुका हुआ होता है। इसमें 4 कक्ष होती है, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय और दायां आलिंद। इसमें एक सेप्टम होता है, विभाजक होता है, जो क्या करता है, बायां निलय और आलिंद को दायां आलिंद और निलय से मिलने से बचाता है, मतलब दोनों को क्या करता है, दूसरे से विभाजित करता है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो फेफड़ा होता है, फेफड़े में हम जब सांस लेते हैं वहां से ऑक्सीजन फिर हमारे हृदय में आती है। कहाँ पर आती है, हृदय में। हृदय से फिर वो महाधमनी से होते हुए हमारे पूरे शरीर की पूरी कोशिकाओं में चली जाती है और फिर पूरी कोशिकाओं से ये हमारा वेना के बाद जो है ये फिर से ब्लड को क्या करता है, कलेक्ट करता है, रिसीव करता है और फिर ये फुफ्फुस धमनी से होते हुए फिर हमारे फेफड़े तक चला जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सांस के द्वारा छोड़ देते हैं। हमारा जो हृदय है वो इतना बड़ा काम करता है, क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, हमें ऑक्सीजन पहुंचाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक भी पहुंचाता है, ताकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से रिलीज कर सकें। हम अपने बॉडी से हानिकारक, कार्बन डाइऑक्साइड तो हानिकारक है हमारे लिए, उसका कोई उपयोग नहीं है, तो हम लोग उसको फिर से शरीर से बाहर कर सकें। थैंक यू।